हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, और विषय का नाम है हाइपोटेंशन। यस, हाइपोटेंशन और शॉक। हाइपोटेंशन और शॉक इरिप्लेसेबल वर्ड्स नहीं है कि एक को हटा के दूसरे को लगा दीजिए। शॉक जो है वो एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, कंस्टलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स है, जिसमें पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या कहीं ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेके फिर रेफ़र होके आता है। तो शॉक का जो पेशेंट है, फर्स्ट सबसे पहले शॉक का ट्रीटमेंट ये नहीं कि जो भी पेशेंट है जिसका बीपी कम है उसको IV फ्लूइड लगा दिया जाए। पहले ऑलरेडी ले चुका है, दूसरे क्लिनिक से या हॉस्पिटल से रेफ़र होके आया है, उसने कितना फ्लूइड लिया है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहीं पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में तो नहीं है। सभी शॉक के पेशेंट जो हैं वो वॉल्यूम डिप्लेटेड नहीं होते। वॉल्यूम डिप्लेटेड मतलब फ्लूइड की डेफिशिएंसी नहीं होती। फ्लूइड की जो डेफिशिएंसी होती है वो मोस्टली होती है बर्न में, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लूज मोशन, वॉमिटिंग हुए हैं। उसके बाद हीट स्ट्रोक, ज़्यादा एक्सेसिव जो हीट जो बॉडी को एक्सपोजर होता है उसके कारण होते हैं। देन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलार सिंड्रोम है, ठीक है, बर्न का केस हो गया, ठीक है। उसके अलावा केसेस लाइक ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा जिसमें ओवरऑल ब्लड का लॉस भी हुआ क्योंकि ब्लड के अंदर 90% वाटर ही है, तो फ्लूइड भी उसके अंदर लॉस हो गया। तो ये वॉल्यूम डिप्लीटेड हैं हमारे, जिसके कारण ये सभी कंडीशन हमें देखनी है। इसके अलावा जो शॉक हैं जैसे टॉक्सिन इंड्यूस्ड टॉक्सिन्स, किसी ने कोई पॉइजन लिया है वो भी शॉक में चला जाएगा। पेशेंट सल्फास लिया है, कोई पॉइजन लिया वो चला जाएगा। स्नेक बाइट का केस है वो शॉक में चला गया। कार्डियोजेनिक शॉक, मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है या फिर कार्डियक टैम्पोनेट हुआ है, उस कंडीशन में भी पेशेंट शॉक में चला जाएगा। इसके अलावा हमारा कोई इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, वो पेशेंट भी शॉक में चला जाएगा। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस है वो भी शॉक में जाएगा। तो पहले वाली जो कंडीशंस हैं, जैसे हम बात करें बर्न, ट्रॉमा, हीट स्ट्रोक, उसके अलावा हमारा ट्रॉमा, हाइपरग्लाइसेमिक ओस्मोलार सिंड्रोम है जो HHS है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इन सभी में फ्लूइड निकला है बॉडी से। फ्लूइड निकलने की वजह से क्या है, पंप हमारा सही काम कर रहा है, हार्ट सही काम कर रहा है, लेकिन हार्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, ब्लड वॉल्यूम ही नहीं है। तो वॉल्यूम डिप्लीटेड है तो हमें वॉल्यूम को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम रिप्लेस दो तरीके से होती है। एक तो हम दें क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड मतलब NS या RL हम फ्लूइड दें। सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ब्लड। अगर ब्लड लॉस हुआ है, ट्रॉमा का पेशेंट है, PPH का पेशेंट है, पोस्टमार्टम हेमरेज है, ट्रॉमा है या कोई सर्जरी हुई है पोस्ट ऑपरेटिव है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड रिप्लेस करना पड़ेगा। 5 ऐसी कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगा जो नॉन वॉल्यूम डिप्लीट है, वॉल्यूम डिप्लीट नहीं हुई है। टॉक्सिन्स, कोई भी टॉक्सिन्स है, कोई पॉइजन लिया उसकी वजह से शॉक में चला गया, BP लो हो गया। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो गई, स्नेक बाइट हो गया, उसके कारण क्या है हमारा सेप्टिक शॉक, सेप्सिस में चला गया, सेप्सिस के कारण पेशेंट शॉक में चला गया। फ्लूइड वहाँ पे तो लॉस हुआ ही नहीं है, ठीक है, टॉक्सिन्स हो गया। तो ये सारी कंडीशंस